महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की लड़ाई बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है और ये समझ पाना मुश्किल है कि ये पार्टी के लिए जंग है या फिर रिश्तेदारों से फाइट है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। चाहे कोई भी चुनाव हो, वंशवाद सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। चाहे कोई भी चुनाव हो, वंशवाद के बूते सियासतदान अपनी राजनीति चमकाने से नहीं चूकते। ये भी वही सियासी लोग हैं जो वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का विरोधियों पर आरोप मढ़ते रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की लड़ाई बेहद रोचक बन गई है। कुछ सीटों पर भाइयों, रिश्तेदारों और पिता बच्चों के बीच मुकाबला है। एक निर्वाचन क्षेत्र में पति पत्नी के बीच फाइट है, जबकि एक दूसरे सीट पर चाचा भतीजा एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। अगर कुछ हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो बारामती सीट से शरद पवार की एनसीपी से युगेंद्र पवार अपने चाचा अजित पवार के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। अजित पवार 7 बार बारामती विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं और एक बार बारामती संसदीय सीट पर भी जीत हासिल की है। ये दूसरी बार है जब पवार खानदान के गढ़ बारामती में परिवार के बीच ही मुकाबला है। छत्रपति संभाजीनगर के कन्नड़ निर्वाचन क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार हर्षवर्धन जाधव अपनी अलग रह रही पत्नी और शिवसेना उम्मीदवार संजना जाधव के खिलाफ मैदान में हैं। यानी महाराष्ट्र चुनाव में पार्टी की लड़ाई के साथ रिश्तेदारों की भी लड़ाई है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के घर में भी परिवारवाद का बेहतरीन नमूना देखने को मिल रहा है। विलासराव देशमुख के बेटे अमित देशमुख लातूर शहर से मैदान में हैं, तो विलासराव के दूसरे बेटे धीरज देशमुख लातूर ग्रामीण से ताल ठोक रहे हैं। नारायण राणे के बेटे नितेश राणे शिवसेना के टिकट पर मैदान में हैं, तो दूसरे बेटे नीलेश राणे बीजेपी के टिकट पर मुकाबले में हैं। ठाकरे परिवार के रिश्तेदार भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से दूर नहीं हैं। मुंबई में ठाकरे परिवार के सदस्य अलग सीटों से चुनावी मुकाबले में हैं। आदित्य ठाकरे वर्ली से मैदान में हैं, तो उनकी मौसी के बेटे वरुण सरदेसाई पार्टी की टिकट पर बांद्रा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आदित्य के चचेरे भाई और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे एमएनएस के टिकट पर माहिम सीट से मैदान में हैं। महाराष्ट्र चुनाव में वंशवाद कैसे फल फूल रहा है और आगे बढ़ रहा है, उसकी फहरिस्त काफी लंबी है। 2024 का महाराष्ट्र चुनाव परिवारवाद की रोचक लड़ाई का अखाड़ा बना हुआ है। चुनावी जंग में कहीं पति पत्नी, चाचा भतीजा, तो किसी सीट पर भाई बहन ताल ठोक रहे हैं। तो महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग है। 15 अक्टूबर को चुनावी बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों के वादे और दावे जनता के सामने आने लगे थे। इस दौरान यहाँ की फिजाओं में एक नए नारे गूंजे। लेकिन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है महायुति और महाविकास आघाड़ी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति बीते 5 साल में किए गए कार्यों को लेकर चुनाव में उतरी। चुनावी साल में ही सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं, जिसे उसने चुनाव प्रचार के दौरान जनता के सामने रखा और उन्हें बुनाने की पूरी कोशिश की। आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन चुनाव में उतरी। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, मदरसा टीचर्स की वेतन बढ़ोतरी, साल में 3 मुफ्त सिलेंडर, मुंबई में हल्के वाहनों को टोल फ्री करना, ओबीसी के क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने का मुद्दा, ये महायुति के प्रमुख मुद्दे रहे। वहीं महायुति ने ब्राह्मण, राजपूत और कुंभी जातियों को साधने की भी कोशिश की। ब्राह्मण और राजपूत समाज के कमजोर तबकों के लिए कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई और 3 कुंभी उपजातियों को ओबीसी में शामिल किया गया है। लड़की बहन योजना की चर्चा सीएम शिंदे से लेकर डिप्टी सीएम तक जोर शोर से अपने कार्यक्रमों में की। महाराष्ट्र के लिए एमवीए ने अपने घोषणा पत्र में 5 गारंटी दी और कहा ये पूरे महाराष्ट्र के कल्याण के लिए होंगी। महालक्ष्मी स्कीम योजना में महिलाओं को 3000 रुपए हर महीना, महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री, 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त दवा, नियमित कर्ज चुकाने पर किसानों को 50,000 रुपए का प्रोत्साहन, बेरोजगारों को हर महीने 4000 रुपए की मदद और जातिगत जनगणना होगी। 50% आरक्षण की सीमा हटाएंगे। 23 नवंबर को मतगणना होगी और ये साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र की सत्ता की कमान इस बार किस गठबंधन के हाथ में आएगी, महायुति या महाविकास आघाड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।